ओम शांति शांति शांति। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। देखें, हम लोग आज परम पवित्र परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 39 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व श्लोक संख्या 31 से और श्लोक संख्या 38 तक प्रभुवर जी ने वीर अर्जुन को उनके कर्तव्य कर्म के विषय में बताया। अब आराध्यवर जी निष्काम कर्म योग के विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यति। आराध्यवर जी कह रहे हैं, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पृथा पुत्र अर्जुन, बुद्ध्या युक्त। देखें, बुद्धि का जीवन में बड़ा ही महत्व है। न केवल अध्यात्म पथ के पथिक के लिए अपने प्रभुवर के स्वरूप की अनुभूति, प्रभुवर की प्राप्ति के लिए बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, अपितु संसार भाव में जीने के लिए भी बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मान लिया जाए, एक विद्यार्थी हैं और काशी जी जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए। उनकी बुद्धि शास्त्र जी को समझने में न लग करके अन्य संसार भाव के वस्तुओं पदार्थों में लग रही है, तो वह शास्त्र जी का अध्ययन अथवा अपने अन्य विषयों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग संसार के जीवन जीने वाले मानवों को भी देखें। संसार में बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बहुत विचारों वाले होते हैं। कोई होते हैं कि किसी को उलझा देते हैं, कोई होते हैं कि थोड़ा सा उनको दुष्प्रेरित कर देते हैं किसी व्यक्ति को। अगर ऐसे बहुत प्रकार के लोग होते हैं, अगर समझदारी न हो, बुद्धि का समुचित प्रयोग न हो, तो अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। तो संसार के जीवन के उपयोग के लिए भी समझदारी पूर्ण हम संसार में जीवन को जिए, इसके लिए भी बुद्धि की बहुत ही आवश्यकता है। बुद्धि के समुचित उपयोग की आवश्यकता है, सही उपयोग की। और अध्यात्म पथ के पथिक को बढ़ने के लिए भी अध्यात्म मार्ग के में बुद्धि के समुचित उपयोग की आवश्यकता है। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं, कर्म बंधम प्रहास्यसि।
ये चतुर्थ चरण का की पंक्ति है इस श्लोक के, कि उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बुद्धि से जुड़ करके, समझ से जुड़ करके, साधन से जुड़ करके तो कर्म के बंधन को काट देगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि कर्म का बंधन क्या है। कर्म का बंधन है कि मानव, प्राणी, मानव, हम मानव अपने शरीर से जो भी कर्म करते हैं, चाहे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके समन्वित रूप से अथवा एकल रूप से भी यदि हम कर रहे हैं, तो हमारे कर्मों की एक अदृश्य छाया, एक अदृश्य स्वरूप का निर्माण होता है, वासना का निर्माण होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उससे इन दो स्थितियों का निर्माण होता है, अदृष्ट का और वासना का। अदृष्ट हमें हमारे भोगों का निर्माण करता है, हमारे लिए भोगों को उपस्थापित करता है, और वासना भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करती है। तो इन दोनों का ही निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से होती है कि इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं हो पाता है। हम इसे समझें या न समझें, परंतु परमात्मा की बनाई हुई इस व्यवस्था में अदृष्ट और वासना ये दोनों चलते रहते हैं। अन्य जो मानव से भिन्न अन्य जो स्वरूप हैं, अन्य जो योनियां हैं, वे केवल भोग योनियां हैं। केवल मानव स्वरूप ही, मानव योनि ही कर्म योनि है। तो यदि इस बुद्धि का समुचित उपयोग करते हुए हम कर्मों का संपादन न करें, तो ये कर्म ही हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं। यही है कर्म बंध। और प्रभु जी कहते हैं कि बुद्धि का, समझ का समुचित उपयोग करते हुए हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जरा इस श्लोक के पूर्व पंक्तियों पर विचार करते हैं। आराध्यवर जी कह रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए यह बुद्धि सांख्य में बतलाई। एषा ते विहिता बुद्धि, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि। एषा बुद्धि, यह जो बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ है समझ, समझदारी। तो यह जो समझदारी है, समझदारी पूर्ण बुद्धि का जो उपयोग है, साधन है, यह तुझे मैंने सांख्य में बतलाया। तो सांख्य में क्या बतलाया? इसके पूर्व जो हम लोग विचार कर चुके हैं, आराध्यवर जी आत्मा और अनात्मा के विषय में जो वीर अर्जुन को बताए हैं, उसी की तरफ श्लोक के इस प्रथम चरण से आराध्यवर जी संकेत कर रहे हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि। यह जो बुद्धि है, हमने तुम्हें सांख्य में बतलाई है, आत्मा अनात्मा का विवेक। अब आगे क्या कह रहे हैं? बुद्धि योगे योगे त्विमां शृणु, एषा ते विहिता सांख्ये। यहां तक तो प्रथम चरण हो जाएगा। और बुद्धि योगे त्विमां शृणु, और बुद्धि, यह जो बुद्धि है ना, द्वितीय चरण का प्रथम शब्द, इस बुद्धि का अन्वय प्रथम चरण के साथ भी होगा और द्वितीय चरण के साथ भी होगा। बुद्धि योगे त्विमां शृणु। अब तुम योग में, योग से तात्पर्य है आराध्यवर जी का कि निष्काम कर्म योग में इस बुद्धि का, इस समझदारी का, बुद्धि योगे त्विमां शृणु। अब तुम्हें हम निष्काम कर्म योग के विषय में बतला रहे हैं,
जो तुम सुनो। बुद्धि योगे त्विमाम सुनो। निष्काम कर्म योग से तात्पर्य है निष्काम कर्म योग के विषय में तुझे बता रहे हैं और तुम सुनो। तो अर्जुन के मन में भाव होता है कि इस निष्काम कर्म योग को हम क्यों सुने। तो इसी स्थिति को तृतीय चरण में आराध्यवर जी स्पष्ट करते हैं। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जिस बुद्धि से, जिस समझदारी से जुड़ करके तू कर्म के बंधन को काट देगा, जिस समझदारी से युक्त होकर के तू कर्म के बंधन को काट देगा, यही है निष्काम कर्म योग। अर्थात इसको देखा जाए बुद्धि की कितनी भूमिका है। इसी बुद्धि के द्वारा आराध्यवर जी जिस समझदार बुद्धि अर्थात समझदारी में जो उन्होंने बताई वह सांख्य कहलाया। वही समझदारी है जिसके द्वारा निष्काम कर्म योग का संपादन किया जाएगा, जिस निष्काम कर्म योग से प्राणी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यह आराध्यवर जी ने हमें बताया। देखा जाए पाप को क्षय करने के लिए, पाप के नाश के लिए मुख्यतया दो ही उपाय हैं, और पाप को कम करने के लिए भी मुख्यतया दो साधन हमारे शास्त्र जी में पाए जाते हैं। कम करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए जो साधन है दो, उनमें प्रथम साधन है ज्ञान, जिसे आराध्यवर जी अपने इस पवित्र गीता जी में आगे बताएंगे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है, जला करके राख कर देती है। तो पाप को के नाश के लिए प्रमुख कारण ज्ञान ही है। उपनिषद जी में भी यह बात कही गई है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। मुक्ति का भी भाव है, जब पाप पुण्य आदि का क्षय होगा तभी मुक्ति भी होगी, नाश होने पर ही, समाप्त होने पर ही। और दूसरा उपाय है भोग। जब हम उन अशुभ कर्मों से के परिवर्तित पाप, अशुभ कर्मों से परिवर्तित जो पाप है, अशुभ कर्मों के कारण जो पाप से हम संबद्ध हो गए हैं, उन पापों का जब प्राणी भोग कर लेता है तब फिर उन पाप का नाश होता है। ये दो चीजें हो गई। और पाप कर्म में कमी जो होती है वह भी दो कारणों से होती है। एक कारण है पवित्र माँ गंगा जी में स्नान। वो क्या है कि यदि एक साधक, एक भक्त पवित्र नदी माँ गंगा जी में स्नान करते हैं, और वह भी किसी शुभ पुण्य तिथि पर स्नान करते समय यदि यह संकल्प करते हैं कि हे परमात्मा स्वरूप माँ, स्रोतसामस्मि जाह्नवी, नदियों में भगवान ने कहा है मैं गंगा हूं, तो मैंने जो भी मुझसे ज्ञात अज्ञात दोष हो गए हों, पाप हो गए हों, क्षमा करें, हम इसके बाद ऐसा नहीं करेंगे। इस भाव से यदि प्राणी संकल्प करता है तो पापों में कुछ कमी होती है, पापों का पूर्णतः नाश नहीं होता है। लेकिन यदि हम संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर पश्चातापपूर्ण भाव से, पश्चातापपूर्ण हृदय से, और फिर उन्हीं पापों और उन्हीं दोषपूर्ण कार्यों को करने में लग जाते हैं, तो उन पापों में कमी नहीं होती है, अपितु वे जो दोष हैं वे अनेक गुना अधिक होकर के उस प्राणी को के साथ जुड़ जाते हैं। एक ये बात है। प्रायश्चित्त का भाव हो तो उस बार प्रायश्चित्त करने के बाद हमें उन दोषों से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। पापों में कमी एक दूसरे कारण से भी आ जाती है। वह है कि जैसे मान लें कि हमसे कोई दोष हो गया, और उन दोषों का वर्णन यदि हम किसी अन्य महानुभाव से, व्यक्ति से कर देते हैं, और इस भाव से करते हैं कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया, अनजान में हो गया, जान में हो गया, पता नहीं हो गया, प्रायश्चित्त भाव के साथ
किन्हीं से वर्णन करते हैं, और उन वर्णन के साथ मन में यह भी होता है कि भगवान मत करें, ऐसा कभी ना हो कि फिर हम ऐसे दोषों का आचरण करें। यदि यह भाव हो तो उन पापों का, उन दोषों का, कुछ उन दोषों और उन पापों में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन पूर्णतः वे नष्ट नहीं होते हैं। पूर्णतः पाप दो ही विधि से नष्ट होते हैं, एक है ज्ञान और सर्वम खलविदम ब्रह्म। बस ये जो अनुभूति है, इस अनुभव को हो जाना ही वासुदेव सर्वमिति, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी ही सब रूपों में है। ये जो ज्ञान की अनुभूति हो गई, यही अनुभूति सब कर्मों को नष्ट कर देती है, भस्मसात कर देती है। और दूसरा है भोग। तो आराध्यवर जी यहाँ वीर अर्जुन को यह बता रहे हैं कि इस निष्काम कर्म योग से, बुद्धि की समझदारी से, बुद्धिया युक्त, बुद्धि की समझदारी से हम जो निष्काम कर्म योग का आचरण करते हैं, उससे हम कर्म बंधन को काट देंगे। कर्म बंधन को काट देंगे का भाव यह है कि जो अदृष्ट शुभ कर्मों का जो शुभ अदृष्ट बन रहा है, अशुभ कर्मों का जो अशुभ अदृष्ट बन रहा है, वह शुभ और अशुभ अदृष्ट नहीं बन, उस अदृष्ट से वह व्यक्ति, वह मानव नहीं जुड़ पाए, वह जीव तत्व नहीं संयुक्त हो पाएगा। ये शुभ और अशुभ अदृष्ट उस जीव तत्व के साथ अदृश्य रूप में संयुक्त नहीं होंगे। यही इसका भाव है। कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो अब यहां अगले श्लोक में देखा जाए, यह जो निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग का प्रारंभ कुछ हल्के रूप में, अथवा हम कह सकते हैं संकेत में, आराध्यवर जी ने द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 38 में ही स्पष्ट कर दिया है, संकेत कर दिया है। सुख दुखे समे कृत्वा, जीवन की यात्रा में जो समान भाव से जो जीने का तरीका है, यही भगवान को अर्पण करते हुए, अपने कर्मों को प्रभु जी के चरणों में अर्पण करते हुए जो जीने का प्रकार है, यही निष्काम कर्म योग है। तो आप अब आराध्यवर जी आगे बता रहे हैं कि कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को तू काट देगा, ये अदृष्ट तू उस जीव तत्व के साथ संयुक्त नहीं होते हैं। अब अगले श्लोक में यह जो निष्काम कर्म योग है, इस निष्काम कर्म योग की महिमा को आराध्यवर जी बता रहे हैं। आराध्यवर जी कह रहे हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, देखा जाए हमारे शास्त्र जी में सकाम कर्मों का भी वर्णन है। अब क्यों वर्णन है, इस पर भी हम चिंतन करेंगे। पुराण जी में और अन्य शास्त्र जी में, वेद जी में सकाम कर्मों का वर्णन है। इस प्रकार के यज्ञ से अमुक फल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार के अनुष्ठान से अमुक फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हम करेंगे यज्ञ, ऐसा आचरण करेंगे तो इस पदार्थ, इस वस्तु का लाभ हमें होगा, ऐसा वर्णन, सकाम वर्णन पाया जाता है। लेकिन यह जो सकाम वर्णन जो पाया जाता है, फल की इच्छा को रख करके इन अनुष्ठान, ये अनुष्ठान किए जाने चाहिए, ऐसा जो वर्णन पाया जाता है, इन प्रकार के कर्मों में एक तथ्य यह है कि यदि ये अनुष्ठान, यदि ये कर्म, सकाम कर्म पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न होते हैं, तभी ये फलदायी होंगे। यदि ये पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न नहीं होते हैं तो ये फलदायी नहीं होंगे, अपितु ये विपरीत फल भी दे सकते हैं, अथवा फलदायी तो नहीं ही होंगे, ये बात है। लेकिन जो निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है, वह निष्काम भाव से किया हुआ कर्म
अगर थोड़ा भी हो, बीच में व्यवधान भी हो गया हो, वह कर्म पूरा न भी हो गया हो, तो भी वह नष्ट नहीं होता। यही है यह अर्थात सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव की विशिष्टता का आराध्यवर जी प्रतिपादन कर रहे हैं। नेहाभिक्रमणा सोस्ति, प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, और न ही विपरीत फल देता है। और आगे क्या कह रहे हैं प्रभु जी? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई साधक जी निष्काम कर्म का थोड़ा भी आचरण करते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तो थोड़ा भी आचरण बड़े भय से उन साधक की, उन मानव की रक्षा करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बीच जो अन्य भेद हो सकते हैं, उनमें अन्य भेदों के अतिरिक्त मुख्य और प्रधान भेद यह है कि निष्काम कर्म में यदि थोड़ा भी हमने प्रारंभ किया, आधा भी किया, तो वह व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा भी निष्काम कर्म बड़े भयावह भय से हमें बचा लेता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो बड़े भय से बचा लेता है। अब यहां देखें, सकाम कर्म का और निष्काम कर्म का अब प्रश्न उठता है कि यदि सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, जिसको जो कि अभी आराध्यवर जी इन गीता जी में ही बताएंगे, तो हमारे शास्त्र जी में सकाम कर्मों का वर्णन पाया क्यों जाता है? हमारे शास्त्र जी में फल की इच्छा रख करके और अमुक अमुक यज्ञ अनुष्ठान कर्म आदि करेंगे तो हमें अमुक अमुक फल की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया क्यों जाता है? तो ऐसा इसलिए बताया जाता है या बताया गया है कि यदि कोई अत्यंत लोभी व्यक्ति है, धन की, संपत्ति की, पुत्र पौत्रादि की अभिलाषा है, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं हाय धन हाय, अब पूरा जमा करते जा रहे हैं पैसों को बैंकों में आदि में, सोने गहने आदि आभूषणों से भरे हैं, अनंत अतृप्त लिप्सा, अतृप्त लोभ से ग्रस्त हैं। और ऐसे व्यक्ति को यदि वैराग्य की शिक्षा दी जाए तो वह वैराग्य की शिक्षा उनके लिए फलप्रद नहीं होगी, वो वैराग्य को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सकाम कर्मों का वर्णन, जो प्रतिपादन हमारे वेद जी, पुराण आदि शास्त्र जी में किया गया है, इसके पीछे कारण यह है कि वह व्यक्ति जो अत्यंत लोभी हैं, वो लोभ के कारण ही धर्म के आचरण में प्रवृत्त तो हों, भगवान की आराधना में, प्रभुवर जी के पूजन में संलग्न तो हों, इसलिए सकाम भाव से उनको इसलिए फल की इच्छा रख करके ही उनको कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सकाम कर्मों का हमारे शास्त्र जी में वर्णन किया गया है कि लोभी हैं, चलो हम ये कर्म करेंगे, यह अनुष्ठान, यह यज्ञ करेंगे तो हमें और भी धन मिलेगी, और भी संपदा मिलेगा, स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, और भी लोक प्राप्त होंगे। तो उनकी जो लोभ है, उस लोभ की पूर्ति जैसे भी वो जुड़े, तो इसलिए सकाम कर्म का शास्त्र जी में वर्णन किया गया है। और आराध्यवर जी तो सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म की महिमा का अधिक प्रतिपादन करते हैं, निष्काम कर्म का वैशिष्ट्य बतलाते हैं, विशिष्टता बतलाते हैं। इसलिए बतलाते हैं, इसके पीछे जो कारण है कि कहीं व्यक्ति ऐसा न हो कि सकाम कर्म के लिए बनाए हुए जो आचरण है, जो नियम है, जो विधि विधान है, उन्हें विधि विधानों में को करते हुए वह व्यक्ति रह जाए, तो उससे उसके कर्म का बंधन समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए वह केवल वहीं रुकते हुए न रह जाए, इसलिए निष्काम कर्म का भी प्रतिपादन करते हैं और सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म की विशिष्टता का वर्णन कर रहे हैं आराध्यवर जी। आराध्यवर जी आगे वो बताएंगे, बहुत सारे श्लोक हैं। दूरेण वरम कर्म
बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो सकाम कर्म का वर्णन और निष्काम कर्म का वर्णन हमारे शास्त्र जी में क्यों किया गया, यह हम लोग विचार कर लिए। अब आप जो पवित्र गीता जी हैं, पवित्र गीता जी में चार प्रकार के व्यक्तियों के लिए मुख्य रूप से वर्णन पाया जाता है। चार प्रकार के लिए। एक तो जैसे एक को हम कह सकते हैं कृतकृत्य। कृतकृत्य कृतकृत्य इस समूह में जो व्यक्ति आते हैं वो हैं कृतम कृत्यम येन, जिन्होंने अपने द्वारा किए जाने वाले जितने भी आवश्यक धार्मिक कर्तव्य हैं सबको जिन्होंने संपादित कर लिया, उन्हें कहेंगे कृतकृत्य। उनके लिए अब इस जीवन में कुछ करना शेष नहीं रहा। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जीवन मुक्त। जब तक प्रारब्ध है, यह जीव तत्व शरीर में रहता है, प्रारब्ध के समाप्त होते ही, शरीर के समाप्त होते ही वह मुक्त हो जाता है, परम तत्व में उसकी जीवात्मा विलीन हो जाती है। तो ऐसे को हम कह सकते हैं जीवन मुक्त अथवा कृतकृत्य। दूसरे होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु अर्थात उनके हृदय में यह भाव है कि मैं इस अब जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, ऐसा उनके हृदय में भाव है। उन्हें संसार के कोई भी किसी भी वस्तु और पदार्थ का लोभ नहीं होता है, और न तो उन्हें पारलौकिक संसार से ऊपर का इस पारलौकिक अलौकिक लोकों, स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की ही इच्छा उनके हृदय में रहती है। कुछ भी नहीं रहता है किसी भी प्रकार की इच्छा, और वे सदैव हरदम परमात्म तत्व की अनुभूति और उनकी प्राप्ति के लिए अपनी साधना में लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं। ऐसों को हम कह सकते हैं मुमुक्षु। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति को हम कह सकते हैं धर्मात्मा। ऐसे जो होते हैं वे क्या करते हैं कि शास्त्र जी में बताए हुए कि इस नियम से ऐसा हम आचरण करेंगे तो इन भोगों की प्राप्ति होगी, तो धर्म कर्म का कार्य करते हैं कि हमको भोगों की प्राप्ति हो। वे जो भोग प्राप्त करते हैं उन भोगों के संरक्षण की भी अभिलाषा रहती है, हमें स्वर्ग आदि लोगों को भी पाने की इच्छा रहती है, लेकिन ब्रह्म संबंधी उनकी जिज्ञासाएं नहीं रहती हैं। ऐसे को हम कह सकते हैं धर्मात्मा। और चतुर्थ श्रेणी को हम कह सकते हैं परम विषयी या पामर। ऐसे लोगों को न तो मुक्ति होने की इच्छा होती है, न तो परमात्मा संबंधी तत्व को जानने की अभिलाषा होती है, कुछ भी नहीं। वो ये सोचते हैं कि बस खाओ, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में या व्यवहार बहुत सारे लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, जो चार्वाक के दर्शन का सिद्धांत है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिब्यारे, क्या है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा। बस इस भाव के साथ जो जीने वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल परम विषयी ऐसे लोग हैं। तो हमारे इन गीता जी में, इन पवित्र गीता जी में हर प्रकार के व्यक्ति के लिए आराध्यवर जी ने उपदेश दिया है। अब यह जो श्लोक है, जिस श्लोक में आराध्यवर जी कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आराध्यवर जी कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य, इस निष्काम कर्म योग का अत्यंत थोड़ा भी आचरण महतो भयात्, बहुत बड़े भय से मुक्त करता है। तो बहुत बड़ा भय क्या है? संसार का सबसे बड़ा जो भय है वह है जन्म और मरण का भय। कोई भी व्यक्ति हो, जब उन्हें अनुभव होने लगता है कि अब हमारी मृत्यु आ गई, अब हम नहीं बच पाएंगे, हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, उसके लिए वह क्षण अत्यंत दुखदायी होता है, विवश होता है। इस संसार में आधुनिक भौतिक विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या प्राचीन भी चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, यूनानी आदि आदि जितना भी शोध कर लिया, लेकिन यह सबसे बड़ा भय जो मृत्यु है, इसका निदान
इसका औषध आज तक ढूंढा नहीं जा सका। तो सबसे बड़ा भय मृत्यु भय है। और आराध्यवर जी कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, निष्काम कर्म योग का थोड़ा भी आचरण प्राणी को बहुत बड़े भय अर्थात जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। ये इस श्लोक का भाव है। अब अगले श्लोक का आज हम इन गीता जी के विमर्श में यहीं विश्रांति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।